तो कहानी वहीं से शुरू होती है। अचानक देवन की सुर्ख आंखें झटके से खुलतियां हैं। उसके कानों में किसी की गुस्से से भरी आवाज गूंज रही होती है, क्या तुम सुन भी रहे हो जब खानदान का कोई बड़ा तुमसे बात कर रहा है। देवन होश में आते ही महसूस करता है कि किसी ने उसके कंधे को बेहद मजबूती और सख्ती से जकड़ रखा है। वो हैरत से अपने जिस्म को देखता है और हैरान रह जाता है कि क्या ये कोई ख्वाब है। उसके सामने खड़ा एडन का फैमिली की ब्रांच का एक बड़ा बुजुर्ग यूएस पर लगातार चिल्लाए जा रहा होता है, लेकिन देवन अपने नए जिस्म को देखकर हैरत में होता है कि यूज एडन का फैमिली के 7वें बेटे विंचन के रूप में नया जन्म मिल चुका है। वो अपने अंदर सोचता है कि ये नया ख्वाब बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ की हवा अंधेरी और बात बूदा जेल जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेहद ताज़ा और साफ है। लेकिन तभी वो बुजुर्ग गुस्से में पागल होकर देवन के कंधे को और जोर से दबाता है और चिल्लाता है कि क्या वो उस नजरअंदाज कर रहा है। पर देवन की आंखें नए जन्म के बदले की आग से चमक उठतियां हैं और वो बिना डरे उस बुजुर्ग के वार को हवा में हाई भी असर करने के लिए अपनी ताकत तैयार कर लेता है और एक पाल में अपना राइट हैंड उठाया और पूरी शिद्दत के साथ यूएस बुजुर्ग के हाथ को झटक दिया और वो मगरूर बुजुर्ग धकेले जाने पर मजबूर होकर जमीन पर जा गिरा। देवन हैरत से अपने इस राइट हैंड को देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में कोई ख्वाब है जहां उसके पास उसका राइट हैंड वापस आ गया है। जमीन पर गिरा वो बुजुर्ग गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और देवन की इस धांसू ताकत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। देवन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। वो बुजुर्ग चिल्लाते हुए खड़ा होता है और कहता है, तुम बदतमीज लड़के, सिर्फ इसलिए कि तुम मेन फैमिली से हो। उसका गुस्सा आसमान छू रहा होता है और वो देवन पर हमला करने के लिए दोबारा बढ़ता है, लेकिन देवन बिना डराए उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये शख्स भी बिल्कुल उसके पिछले बाप जैसा ही है जो हमेशा से ही अपनों पर जुल्म करते आए हैं। पर देवन अब इस नए जिस्म में पूरी तरह बदल चुका है और उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही होती है। गुस्से से पागल वो बुजुर्ग अपनी आंखों में नीली रोशनी लिए देवन को घूरता है और कहता है कि असल तलवारबाजी क्या होती है वो सिखाएगा। लेकिन देवन के धांसू झटके के बाद वो मजीद बहस नहीं कर पाता और गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। देवन आखिरकार अपने आलीशान और खूबसूरत कमरे में अकेला बच जाता है। वो एक ठंडी और सुकून की सांस लेता है, फ्यू, और थक कर कुर्सी पर बैठ जाता है। अपनी आंखें बैंड करते हुए वो अभी भी हैरत में डूबा होता है और खुद से बस यही सवाल कर रहा होता है, क्या ये सच में कोई ख्वाब है। उससे इस नए जिस्म यानी विंचन के दिमाग में छुपी पुरानी और अजीब यादों के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। उसके जहन में एक बेहद ही दुख भरी सच्चाई सामने आती है कि उसकी नए जन्म की असली माँ उस पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसात हो गई थी। विंचन बचपन से ही इस खानदान में बिल्कुल अकेला, बेबस और कमजोर रहा था, जिसे सब हमेशा से एक स्केपगोट यानी बाली का बकरा समझते आए थे। एडन का फैमिली के महान और ताकतवर खानदान के 8 बच्चों में से विंचन 7वां बेटा था, लेकिन वो इस कदर कमजोर और बुजदिल था कि खानदान की सबसे छोटी बेटी लो आईएनसीए से थप्पड़ खाने के बाद भी वो अपने कमरे के कोने में चुपकर रो पड़ता था। पूरा खानदान उस एक बात सूरत बतख समझकर अकेला छोड़ चुका था और बाकी ब्रांच फैमिलीज यूज एक निशाना समझती थी ताकि वो यूज कुचल कर मेन फैमिली से आगे निकल सके। लेकिन अब इस जिस्म के अंदर देवन की आत्मा जाग चुकी थी, उस सच में दोबारा जन्म मिल चुका है। उसने नए जन्म के सच को काबूल करते हुए पास पड़ी पुरानी डेयरी को हाथ में उठाया और अब उसकी आंखों में इस कमजोर विंचन की बेबसी को खत्म करने और अंत सबसे बदला लेने का एक खौफनाक इरादा साफ दिख रहा होता। देवन उस डेयरी को खोलता है और सोचता है कि खुदा ने उसकी आखिरी दुआ सच में सुन ली है। विंचन हमेशा से मरना चाहता था, जबकि देवन हर हाल में जीना चाहता था और शायद इसी ख्वाहिश की वजह से उस ये नया जिस्म और दोनों हाथ वापस मिले हैं। लेकिन तभी देवन को महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसका माना अचानक किसी अजीब चीज को डिटेक्ट करता है और वो गुस्से से चिल्लाता है, इस कमरे में कोई है, कौन हो तुम। अचानक उसके सामने एक ग्लोइंग ब्लू ऑरा के साथ खूबसूरत नीली तितलियों के झुरमुट में एक अजीब सा साया ढालना शुरू हो जाता है। देवन हैरत और डर से पूछता है कि क्या कोई डेमन उसके नए जिस्म पर कब्जा करने आया है। लेकिन वो साया धीरे धीरे एक खूबसूरत और मासूम छोटे लड़के का रूप लेता है जिसके सुनहरे बाल हैं और उसने चश्मा पहना हुआ है। वो मासूमियत से कहता है, मेरा असली नाम विंचन था, लेकिन अब जबकि मैंने अपना जिस्म तुम्हें दे दिया है तो मेरा अब कोई नाम नहीं रहा, तुम मुझे जूलियन कहकर पुकार सकते हो। फिर देवन हैरत से यूएस मासूम शख्सियत को देखता है जो खुद को जूलियन बताता है। वो अस पर उंगली उठाकर हैरान होकर सवाल करता है, क्या तुम सच में कोई खुदा हो। जूलियन एक हल्की मुस्कान के साथ हवा में फ्लोटिंग पोजीशन में जवाब देता है, बेशक, मैं एक माइनर गॉड यानी छोटा खुदा हूँ। जूलियन अपने बड़े नीले पैरों को फैलते हुए उस बताता है कि उसने एक्चुअली किसी महान रूह को बुलाने की कोशिश की थी, पर उसकी जगह देवन की आत्मा इस जिस्म में आ गई। जूलियन कहता है कि अगर उसे एक सच्चा खुदा बनना है तो उस अपना मकसद पूरा करना होगा, लेकिन देवन को उसके इस मकसद से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो रुखाई से कहता है, मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी नई जिंदगी मिल चुकी है। उसका रुख देखकर जूलियन मुस्कुराकर कहता है कि उसने ये सब देवन के लिए ही किया है, क्योंकि देवन ने खुद जीने और बदला लेने की महान ख्वाहिश की थी। पर आखिर में जूलियन एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बताता है जिसे सुनकर देवन के होश उड़ जाते हैं। जूलियन बताता है कि इस नए जिस्म में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई कम है और अगर जूलियन की अपनी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई तो ये नया जिस्म भी उसी वक्त मर जाएगा। देवन को जब पता चलता है कि उसकी नए जन्म की किस्मत इस छोटे खुदा के साथ जुड़ी है तो वो दुख और हैरत से चिल्लाता है, बदतमीज।
और अगले हाय पैल, उसकी आत्मा बेजान होकर जमीन पर ढेर हो जाती है। जूलियन उसकी इस बेबस हालत को देखकर एक हल्की और हसीन मुस्कान के साथ कहता है, देखा। लेकिन जूलियन यूज व्यक्ति तौर पर बेहोश करता है ताकि वो यूज इस जिस्म यानी विंचेन की असली और सबसे गहरी यादों में ले जा सके। वो नीली तितलियों के झुरमुट में कहता है कि अब वक्त आ गया है कि डेवन को विंचेन के दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्से दिखाए जाएं। अगले ही लम्हे डेवन के सीने से एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ रोशनी का पिलर निकलता है जो सीधा आसमान को छोटा है। डेवन दर्द और झटके के मारे अपने दांत पीसता है जब विंचेन की पुरानी और खौफनाक यादें उसके दिमाग के अंदर दाखिल होने लगती है। इन यादों में उस दिखता है कि कैसे मासूम विंचेन को खानदान के बाकी लोग जमीन पर गिराकर अपने जूतों से बुरी तरह कुचल रहे थे और यूस भी रहम जानवर की तरह मार रहे थे। लेकिन अन सब के थप्पड़ और लाते खाने के बावजूद डेवन विंचेन की आंखों में डर नहीं बल्कि एक खौफनाक गुस्सा और बदले की सुर्ख आग देखता है। डेवन समझ जाता है कि विंचेन कभी मायूस होकर टूटा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक बुजदिल होने का नाटक कर रहा था ताकि सही वक्त आने पर अपना बदला ले सके। फिर डेवन ठाक के जमीन पे लग जाता है, लेकिन जूलियन उसकी इस हैरत पर सिर्फ हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम अब मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? डेवन बेजारी से अपना सिर झटकता है जबकि जूलियन हवा में फ्लोटिंग पोजीशन में अपनी बात आगे बढ़ता है। जूलियन मुस्कुराकर डेवन को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर डेवन के दिमाग के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि इस खानदान के सबसे महान और आला दुश्मन आर्चडीमन डेवन और हीरो किंग कजिन के दरमियान होने वाली टकरार और उनकी असली दास्तान के पीछे जो सच है वो उस अच्छी तरह जनता है। ये सुनते ही डेवन की सुर्ख आंखें गुस्से और हैरत से फट पड़ती है। वो झटके से खड़ा होकर चिल्लाता है, क्या? डेवन को इस बात पर यकीन नहीं आता कि ये छोटा सा बच्चा उसकी पिछली जिंदगी के सबसे बड़े राज और हीरो किंग कजिन के नाम से कैसे वाकिफ है। डेवन के सवाल पर जूलियन एक गहरी और हसीन मुस्कान के साथ उसकी ही पिछली जिंदगी का वो खौफनाक सच दिखाना शुरू करता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जूलियन यूज एक फ्लैशबैक दिखाता है जहां आसमान में काले बादल और भयानक बिजलियां गरज रही होती है। जूलियन बताता है कि लोगों के मुताबिक आर्चडीमन डेवन समियन फैमिली की प्रिजन से सारे गार्ड्स को बेरहमी से कत्ल करके फरार हो गया भागा था। तारीख के पन्नों पर लिखा है कि उसने 10,000 से भी ज्यादा मासूम लोगों का कत्लेआम किया था और इसी वजह से पूरी दुनिया उसे एक महान और खौफनाक डेमन के रूप में याद करती है जिसे देखकर सबके एएमपी उठते थे। उसका चेहरा डर और हैरत से पीला पड़ जाता है और वो सोचता है कि आखिर यूसिस नए जन्म में किस तरह का शैतान बनाकर पेश किया गया है, जबकि असली कातिल तो कजिन था। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।